निकाली गई जन जागरूकता रैली ने लोगों को स्वच्छता, होली, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। नगर पालिका परिषद तिलहर और ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव द्वारा आयोजित इस रैली में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली को संबोधित करते हुए अधिशासी अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने कहा कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने से हम न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं बल्कि गीले कचरे से जैविक खाद भी बना सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे होली के त्योहार पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें और पानी की बचत करें। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष हाजरा बेगम ने कहा कि तिलहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। रैली के अंत में लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव की हेड साक्षी सिरारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है और हम इस दिशा में निरंतर काम करते रहेंगे। इस रैली में तिलहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने विचार साझा किए। रैली का आयोजन तिलहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जो है रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, साइंटिफिकली इसको हम कर सकते हैं। जैसे आप जो प्लास्टिक या ये गत्ते यूज करते हो, ये रिसाइकिल होकर फिर से एक नया गत्ता बन जाएगा। तो हम ऐसा कूड़ा जो फेंक देते हैं, जैसे कांच की बोतल है या जो केन है, प्लास्टिक की बोतल है, पेपर है, कपड़े हैं, ये सब रिसाइकिल हो जाता है। ये सारा रिसाइकिल हो जाएगा तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो जब वेस्ट जनरेट नहीं होगा तो अगर उसका फिर से यूज़ हो जाएगा तो फिर हमारा वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा। तो पहले तो कोशिश करना है कम से कम वेस्ट जनरेट करना। जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं उसको रिसाइकिल कर लेना, ठीक है, फिर से यूज़ कर लेना। तो कुछ चीज़ें हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हानिकारक हो जाती है, पर कुछ चीज़ें जो हानिकारक चीज़ें उनको हम फिर से रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक फिर से अगर जाएगी कंपनी में जा करके फिर से उसका रिसाइकिल करके फिर से नया, अगर आपकी कुर्सी है कोई टूट गई तो जा करके रिसाइकिल होगा और उससे नई कुर्सी बन जाएगी, तो वो फिर से यूज़ में आ गया। तो इस तरह हमको अपने आसपास की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी रिसाइकिल हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो आप पेपर कॉपी पढ़ते हो ना, वो रिसाइकिल फिर से हो सकता है, पेपर फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, प्लास्टिक फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। तो जो भी मेटल जैसी चीज़ें होती हैं वो सारी फिर से रिसाइकिल हो जाती है। पर आपका जो किचन का कूड़ा है वो रिसाइकिल होने का उसका प्रोसेस दूसरा है, वो खाद के रूप में रिसाइकिल होता है। जैसे खाना बचा हुआ खाना, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो रिसाइकिल नहीं हो सकता, वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो डिकम्पोज होकर के खाद बन जाएगा, तो हम अपना गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमें कोशिश करना है कि मिनिमम कूड़ा हम जनरेट करें, जो जनरेट करें उसको रिसाइकिल कर दें। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे ही कूड़ा जनरेट करते रहेंगे, उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे, तो एक दिन जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो कूड़ा ही कूड़ा हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पे कूड़ा हो जाएगा, तो ये पृथ्वी कम कूड़ा घर ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें फ्यूचर के लिए ये करना है, कम से कम वेस्ट जनरेट करना है और जो भी जनरेट करना है उसको रिसाइकिल करना है।